Hello student, today we are explaining chapter number 6 that is the line and angles. आज हम लाइन एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले सम करने के पहले कुछ इसकी डेफिनेशन है जो आप सभी को आनी चाहिए. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 90. तो बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस, मैं आपकी इसकी कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसके बारे में. सबसे पहले आती है कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स आप समझते हैं कि कोलिनियर, जैसे मैंने सपोज 3 पॉइंट राइट किए ए बी एंड सी. ये 3 मैंने पॉइंट राइट किए. जब मैंने तीनों को ज्वाइन किया तो ये तीनों जो पॉइंट्स है वो वन लाइन पे, एक ही लाइन पे आ रहे हैं, एक ही लाइन पे इंडिकेट हो रहे ए बी सी. तो ऐसे पॉइंट्स if 3 or more points lies on same line, अगर 3 या 3 से ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम लाइन पे लाइज होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. तो ABC is called a collinear points because they lies are same line. ओके, तो इसको हम क्यों बोल रहे हैं कोलिनियर्स, बिकॉज ये सेम लाइन पर आ रहे हैं. तो आप क्या बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन, if 3 or more points lies on same line they are called a collinear points. ओके, आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 90 पे सब डेफिनेशंस दे रखी, मैं यहाँ सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर ये एक ही लाइन पे प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैंने ए बी तो यहाँ प्रेजेंट है और मैंने सी यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या ए बी सी तीनों एक पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे. तो अगर नहीं आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर वो एक लाइन पे नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर points. If 3 or more points are not lies on same line is called a non-collinear points. Is that clear? तो ये मैंने आपको collinear points है, non-collinear points बताया. Then अब सेकेंड आता है आपका एंगल. हम पढ़ी है लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. तो एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, एंगल्स को फॉर्म करने के लिए हमको 2 रेज को ज्वाइन करना पड़ता है. सपोज ये आपकी 2 रेज है, इसको हम ज्वाइन करते हैं. ये मैंने आपको 2 रेज ज्वाइन करवाई, ये एक रेज ज्वाइन हुई और ये सेकंड रेज. ये जब इन 2 रेज को ज्वाइन करने पर जो एक फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स. ओके, 2 रेज ऑर्गेनिक फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट द रेज मेकिंग एंगल और कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो जो ये 2 आपकी क्या हो गई, रेज हो गई, इनको मैंने जिस पॉइंट से ज्वाइन कराया तो इस पे एक कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है. ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है आपको, कॉमन पॉइंट मिल रहा है. अगर कॉमन पॉइंट से 2 रेज ज्वाइन होती है तो ये जो फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल. मतलब आपको ये तो पता चल गया एंगल 2 रेज से फॉर्म होता है. अब इसमें जो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. आपको मैंने वर्टेक्स की भी डेफिनेशन दी है कि वर्टेक्स क्या होता है, जो एंगल को ज्वाइन करने पे जो कॉमन पॉइंट फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. अब इस एंगल डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े भी हैं कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं. सबसे पहले होता है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल जो होता है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90. मतलब 0 से 90 के बीच के जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एक्यूट एंगल. 0 से 90 में क्या होगा, 10, 30, 40, 45, 80, 85, ये सब आपके बिलो देन 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटे होने चाहिए बट 0 डिग्री से कैसे होने चाहिए, ग्रेटर. तो वो क्या कहलाएंगे आपके एक्यूट एंगल. राइट एंगल को क्या डेफिनेशन है, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का. उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाओ. ये आपका हो गया राइट एंगल. क्यों बोल रहे हैं आप इसको राइट एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बन रहा है. उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं बट 180 से कैसे होते हैं, वो लेस देन होते हैं. मतलब इस टाइप से ये हम बना सकते हैं. ये 120 डिग्री का एंगल है. कितने डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का. देखिए अब 90 से ग्रेटर देन है और 180 से क्या है, लेस देन. तो 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ऑब्ट्यूस एंगल. फिर आता है स्ट्रेट लाइन एंगल. स्ट्रेट लाइन एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है. कैसे होती है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसकी जो वैल्यू मेजर करेंगे
तो ये कितनी होगी आपकी 180 डिग्री। ओके, तो ये आपका होता है स्ट्रेट लाइन एंगल्स। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसे फॉर्म होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होती है, पर 360 डिग्री से कैसी होती है? लेस देन होती है। जैसे मैंने एंगल ड्रॉ किया, अब एंगल ड्रॉ किया तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ये मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना रहता है तो किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए उसको जो भी एंगल्स का आपको रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो उसको 360 में से माइनस करना है। कितने डिग्री में से माइनस करना है आपको? 360 डिग्री में से माइनस करना है। अगर ये कंप्लीटली एक एंगल बन जाता है तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है आपका? 360। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बीच में होते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है आपका टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में इतना टू एंगल का जो सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो उसको दैट इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। यदि टू एंगल्स का जो सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो टू एंगल का सम अगर 180 डिग्री हुआ तो क्या बोलेंगे उसको? सप्लीमेंट्री एंगल। अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इज दैट क्लियर? इस टाइप से आपको क्लियर हो गया कि हमने कितने सारे एंगल्स पढ़े हैं। तो क्या क्या पढ़ा हमने? कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंगल कैसे फॉर्म होते हैं, वर्टेक्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी? 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एडजस्टेंट एंगल। ये जो आपकी बुक में सब डेफिनेशंस गिवन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपनी बुक में से भी उसको क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि चैप्टर्स पढ़ने के पहले आपको ये सब डेफिनेशंस अच्छे से आनी चाहिए। थ्योरी पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तो ही आप उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका एडजस्टेंट एंगल। अब एडजस्टेंट एंगल किसको बोलते हैं? जैसे मैंने एक एंगल फॉर्म किया, ये मैंने एंगल फॉर्म कर दिया। ओके, इसको नेमिंग कर दी मैंने ए बी एंड सी। अब इसमें बीच में से एक लाइन ड्रॉ करी है, ये इस टाइप से इसको नाम दे दिया मैंने डी। अब इस लाइन को ड्रॉ करने से यहाँ पर ये एंगल अलग बन गया और ये एंगल अलग बन गया। ओके, तो एडजस्टेंट एंगल, टू एंगल्स आर एडजस्टेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, दे नॉन कॉमन आर्म। मतलब इसमें इसको एडजस्टेड एंगल कौन कौन से हो गए? इसमें ए बी डी एंड डी बी सी, ये एडजस्टेड एंगल हो गए। इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है आपका? बी। मतलब एडजस्टेड एंगल कब बोलेंगे? जब उसमें कॉमन वर्टेक्स होगा। ये कॉमन वर्टेक्स हो गया आपका और एक कॉमन आर्म हो गई, ये आपकी क्या हो जाएगी? कॉमन आर्म। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल मतलब ए बी डी एंड डी बी सी, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टेंट एंगल। इज दैट क्लियर? ये जो बन रहा है इसको कैसे लिखेंगे हम? ए बी सी। ये जो सिंबल है आपका एंगल का सिंबल है, और ए बी सी मतलब कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? बी पे। तो जिसको फॉर्म हो रहा है उसको कहाँ रखना है? बीच में। डी बी सी, तो इसको क्या बोलोगे? डी बी सी। ये कहाँ फॉर्म हो रहा है? बी पर, तो डी बी सी। जिसका फॉर्म हो रहा है उसको कहाँ रखते हैं? मिडिल। तो इसको बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल। तो टू एंगल्स दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म एंड देयर नो नॉन कॉमन आर्म आर डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, इट्स कॉल्ड अ एडजस्टेंट एंगल। ओके, अब उसके बाद में एडजस्टेंट एंगल तो आपने पढ़ लिया। अगर टू एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। जैसे मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, ये तो आपको हो गया एडजस्टेंट एंगल, समझा दिया मैंने। और लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होते हैं? अगर टू एडजस्टेंट एंगल मैंने ड्रॉ किए, ये एक एंगल, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी एंड डी। ये टू ए सी डी एंड डी सी भी टू एडजस्टेंट एंगल है। अगर दोनों का सम 180 डिग्री आ जाता है, कितने डिग्री आ जाता है? दोनों एंगल का सम मिला के 180 डिग्री आ जाता है एडजस्टेंट एंगल
एंगल का, तो वो क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं उसको हम, लीनियर पेयर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टू एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या फॉर्म करेंगे, आपका लीनियर पेयर। ओके, ACD प्लस DPC, तो ये क्या बना रहे हैं आपके लीनियर पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। लीनियर पेयर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में जाने वाले, एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो वो क्या बना लेंगे, लीनियर पेयर। उसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं, ये आपने पढ़ा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पहले आपने क्या पढ़ा, लीनियर पेयर। इसकी भी डेफिनेशन नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, बस आप इतना याद रखिए लीनियर पेयर का जो सम होता है 180। फिर दूसरा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे टू लाइन है, ये टू लाइन, ये दूसरी लाइन, यहाँ पर ये जो एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल आते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक दूसरे के अपोजिट जो एंगल आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमेशा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, और ये जो टू लाइन्स AB एंड CD ये एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट करने पे फॉर्म होते हैं ये दोनों भी एंगल्स कैसे हैं, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ हमने नेमिंग कर दी O, तो BOD एंगल BOD इक्वल टू एंगल COA। O पे फॉर्म हो रहा है इसलिए बीच में लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। BOD एंड COE इक्वल होंगे, AOD एंड COB ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर टू लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटरसेक्टिंग लाइन, टू लाइन से AB एंड CD, AB और ये क्या है CD, ये दोनों लाइन AB एंड CD किसी एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट ऐसा है जहां पर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कॉमन पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एक दूसरे को कट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। और उसके बाद में अगर टू लाइन्स AB एंड CD बोथ आर नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट, अगर टू लाइन्स एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर एंडिंग तक इंटरसेक्ट ना करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। कैसी लाइन बोलेंगे हम, पैरेलल लाइन। ओके, तो इस टाइप से हम इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हैं इसको, और हम बोल सकते हैं पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप से इतनी सारी जो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है ये सब आपको आनी चाहिए। उसके बाद हम इस चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगी, बट उससे पहले आप अपनी बुक में से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको देखकर ये आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं या और इंडिकेट कर सकते हैं आप बुक में भी। ओके, थैंक्स।